स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्षास ट्यूटोरियल। आज जो मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज जो स्टार्ट कर रही हूँ वो है केस बेस्ड क्वेश्चंस या जिसे हम कहते हैं सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस। केस बेस्ड क्वेश्चंस या सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस में आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा। इसके लिए आपको एनसीईआरटी के जो बुक्स हैं उसका जो भी चैप्टर है जिससे रिलेटेड ये केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे आपको थॉरोली पढ़ना चाहिए। आपको क्या करना है, पैराग्राफ रीड करना है, उसमें से जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो आपको पिक करना है और इन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को पिक करके उसी में से आपके आंसर्स निकलेंगे। केस बेस्ड क्वेश्चंस थोड़े से टफ होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस आपको आने वाली नीट की एग्जाम्स देते हो या अदर दूसरी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। मैं आपको इसकी ट्रिक्स और बहुत इजी मेथड में कैसे करना है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो सबसे टफ चैप्टर है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हेरिडिटी से केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो केस बेस्ड क्वेश्चन है मैं आपको सॉल्व कराती हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, पर उसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपको 2-3 केस बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम अपना फर्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं फर्स्ट केस पढ़ती हूँ। पूजा हैज ग्रीन आईज while her parents and brother have black eyes. Pooja's husband Ravi has black eyes while his mother has green eyes and father has black eyes. ये आपका केस है, ये आपका पैराग्राफ है। इससे रिलेटेड जो आपको क्वेश्चंस पूछे हैं, ए है ऑन द बेसिस ऑफ द अबाउ गिवन इंफॉर्मेशन इज द ग्रीन आई कलर अ डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट, जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, व्हाट इज द पॉसिबल जेनेटिक मेकअप ऑफ पूजाज ब्रदर आई कलर। नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट। यहां पर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, 2 क्वेश्चन में से एक करना है। What is the probability that the offspring of Pooja and Ravi will have green eyes? Also show the inheritance of eye color in the offspring with the help of a suitable cross. आपको ये पुनेट स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसको दिखाना है। इसी में आपको ऑप्शन है और है 50% of the offspring of Pooja's brother are green-eyed. With the help of cross, show how this is possible. चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में, इस केस बेस्ड क्वेश्चन में गिवन क्या क्या दिया है। क्विकली देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली है मोनोहाइब्रिड क्रॉस से रिलेशन। आपको याद होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस जिसमें हमारा रेशियो था F2 जनरेशन में 3:1। यहाँ पर देखिए पूजा के आई का कलर दिया है ग्रीन आई कलर। पूजा के आई का ग्रीन आई कलर है, हमें पता है ग्रीन इज अ रेसेसिव ट्रेट। तो ये बी स्मॉल बी हम देखते हैं जो है हमारा रेसेसिव ट्रेट, यानी ये है होमोजाइगस रेसेसिव ट्रेट। अब ये होमोजाइगस रेसेसिव ट्रेट आया है, ये F2 जनरेशन में आया है जहां हमें रेशियो मिला था 3:1। इसका मतलब जो पेरेंट्स हैं वो F1 जनरेशन में, जैसे हमने मेंडल के लॉ में देखा था, F1 जनरेशन में हमें जो मिले थे वो हाइब्रिड मिले थे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। यहाँ पूजा के फादर और मदर के आई का कलर है ब्लैक और पूजा की आई का कलर है ग्रीन। इसका मतलब फादर है हेट्रोजाइगस ब्लैक कलर आई, मदर है हेट्रोजाइगस ब्लैक कलर आई। तो दोनों पेरेंट्स जो है वो हाइब्रिड है। कैपिटल बी यानी ब्लैक कलर डोमिनेंट होता है, स्मॉल बी यानी ग्रीन कलर रेसेसिव होता है। अब जब दोनों का क्रॉस होता है तो पूजा के ब्रदर का आई कलर है ब्लैक, पूजा के ब्रदर का कलर है आई कलर है ब्लैक और पूजा के आई का कलर है ग्रीन। तो यहां हम देख लेते हैं पॉसिबल कॉम्बिनेशन। आप देखिए पूजा के ब्रदर के 2 चांसेस हैं। यदि ये कैपिटल बी इस कैपिटल बी से क्रॉस होता है तो जैसे मैंने यहां दिखाया कैपिटल बी यानी पूजा के ब्रदर का आई कलर ब्लैक होगा, बट फैक्टर कैसे होंगे, जीन्स कैसे होंगे, ब्लैक डोमिनेंट। लेकिन यदि ये बी इस स्मॉल बी से क्रॉस करता है जैसे मैंने आपको दिया है और कैपिटल बी स्मॉल बी, तो यहां पर हेट्रोजाइगस होगा बट ब्लैक डोमिनेंट होगा। तो पूजा के ब्रदर का आई कलर ब्लैक होगा। 2 ऑप्शन होंगे, हेट्रोजाइगस ब्लैक या फिर होमोजाइगस ब्लैक। अब हमने देखा पूजा के आई का कलर
प्योर ग्रीन है, मतलब होमोजाइगस ग्रीन, यहाँ पर रेसेसिव कैरेक्टर यहाँ पर आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पूजा के हस्बैंड रवि के आई का कलर है ब्लैक। पूजा के हस्बैंड रवि के आई का कलर है ब्लैक, यानी यहाँ पर ब्लैक आई कलर डोमिनेंट है। बट पूजा के रवि की मदर का आई कलर है ग्रीन, यानी रवि के फादर का सेम डाइहाइब्रिड, कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ पर ब्लैक डोमिनेंट होगा, ग्रीन रेसेसिव होगा। मदर में होमोजाइगस है, स्मॉल बी होमोजाइगस ग्रीन कलर, इसीलिए रवि के आई का कलर हो गया कैपिटल स्मॉल बी ब्लैक डोमिनेंट हेट्रोजाइगस फैक्ट। अब ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने देखा था F1 जनरेशन में हाइब्रिड आए थे, F2 जनरेशन के अंदर जो आया था वो 3:1 था। तो जो आपके बुक में जो क्वेश्चन 1 है, आपके जो केस में क्वेश्चन 1 है, पूजा के आई का कलर होगा स्मॉल बी है रेसेसिव होमोजाइगस फैक्टर, रेसेसिव होमोजाइगस होगा ये। और ब्रदर का जो आई कलर है, इसमें दो ऑप्शन होंगे, या तो कैपिटल बी यानी होमोजाइगस ब्लैक, या फिर कैपिटल बी स्मॉल बी हेट्रोजाइगस ब्लैक। हमने ये केस पूरा देखा, हमको इससे पता है कि यहाँ पर जो मेंडल ने जो अपना हाइब्रिड क्रॉस दिया था, इसके दो लॉज मेंडल ने दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो आपने देखा कि फर्स्ट इसके अंदर जो ब्लैक कलर डोमिनेंट हुआ है, पूजा के फादर पूजा के मदर का ब्लैक कलर, ये इंडिकेट करता है लॉ ऑफ डोमिनेंस को। यानी जो लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि जो डोमिनेंट फैक्टर है वो उस F1 जनरेशन में अपीयर हो जाता है, उसको हम डोमिनेंट फैक्टर कहते हैं। और दूसरा जो फैक्टर है, दूसरा जो जीन है, इसके प्रेजेंस में सप्रेस हो जाता है। वो वहां प्रेजेंट तो रहता है बट वो सप्रेस हो जाता है, लेकिन जब F2 जनरेशन आती है तो वो वापस आ जाता है, जिसको हमने कहा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब हम क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम इसके थर्ड पार्ट मतलब सी जो पार्ट है इसकी ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा, इसमें आपको इधर थर्ड या फिर जो नेक्स्ट इसका जो है सी पार्ट का सेकेंड ऑप्शन, दोनों में से एक करना है। पहले सी का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। यहाँ दिया है पूजा जिसका आई कलर ग्रीन है, रवि जिसका आई कलर ब्लैक है, तो इनके ऑफस्प्रिंग्स के आई कलर होने की क्या पॉसिबिलिटी है, तो इसे हम देख लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हो, पूजा का आई कलर स्मॉल बी यानी होमोजाइगस रेसेसिव ट्री, रवि के आई का कलर है कैपिटल बी स्मॉल बी यानी हेट्रोजाइगस रेसेसिव ट्री। पहले गैमेट फॉर्मेशन होगा स्मॉल बी, यहाँ पर कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। अब हम इनका कॉम्बिनेशन करते हैं थ्रू पुनेट स्क्वायर। तो ये जो पुनेट स्क्वायर आता है, यहाँ पर आपको सबको पता है, ये जो हमारी आएगी पुनेट स्क्वायर में हम ये गैमेट फॉर्मेशन करते हैं। तो अब ये इसके अंदर इस बी से क्रॉस होगा तो कैपिटल बी स्मॉल बी आ जाएगा, इस बी से क्रॉस होगा तो स्मॉल बी आ जाएगा, इस बी का इस कैपिटल बी से स्मॉल का क्रॉस होगा तो कैपिटल बी स्मॉल बी, और इस स्मॉल बी से क्रॉस होगा तो स्मॉल बी, यानी कैपिटल बी स्मॉल बी यहाँ पर ब्लैक आई कलर डोमिनेंट होगा, कैपिटल बी स्मॉल बी यहाँ भी ब्लैक आई कलर डोमिनेंट होगा। बट जब होमोजाइगस है दोनों स्मॉल बी ये रेसेसिव होमोजाइगस है यानी ग्रीन कलर आएगा। तो ये जो पूजा एंड रवि के केस में हम देखेंगे, जो ऑफस्प्रिंग्स है उनमें 50% ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स है ग्रीन आई कलर, यानी 50% ऑफस्प्रिंग्स की आप देख रहे हो ग्रीन कलर होंगे और 50% ऑफस्प्रिंग्स के आई कलर ब्लैक होगा। इसी में दूसरा ऑप्शन दिया है, पूजा के ब्रदर की मैरिज जिस लेडी से होती है उसके वाइफ का आई कलर भी ग्रीन है। आई कलर ग्रीन है मतलब जो सेम पूजा की केस में हुआ था होमोजाइगस ग्रीन कलर। इसे भी देख लेते हैं। पहले गैमेट फॉर्मेशन करेंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी, और पूजा की वाइफ का जो गैमेट्स आएगा स्मॉल बी। अब इन गैमेट्स के बीच में क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल बी स्मॉल बी से क्रॉस होगा तो कैपिटल बी स्मॉल बी आ जाएगा, ये कैपिटल बी इस स्मॉल बी से क्रॉस होगा तो कैपिटल बी स्मॉल बी आएगा। यानी इन दोनों केस में कैपिटल बी डोमिनेंट है तो आई कलर ऑफस्प्रिंग का ब्लैक होगा। बट यदि दूसरा जो है गैमेट बी एंड बी ये क्रॉस करेंगे तो होमोजाइगस ग्रीन कलर, ये बी और ये बी क्रॉस करेंगे तो होमोजाइगस ग्रीन कलर, मतलब यहाँ भी 50% ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स कैन हैव ग्रीन आई कलर। तो आई होप आपको ये पूजा का केस जो है, ये फर्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के सैंपल पेपर में आया हुआ है, ये क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है ए, ऑन द बेसिस ऑफ द अबाउ गिवन इंफॉर्मेशन इज द ग्रीन आई कलर अ डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट, जस्टिफाई योर आंसर।
आपको यहां लिखना है ग्रीन आई कलर इज अ रेसेसिव ट्रेट एज इट विल एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। पूजा के आई का कलर भी ग्रीन है क्योंकि ये होमोजाइगस रेसेसिव ट्रेट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट इज द पॉसिबल जेनेटिक मेकअप ऑफ पूजा's ब्रदर आई कलर? जेनेटिक मेकअप मतलब जेनेटिक रेशियो। अभी हमने आंसर में देखा था दोनों पॉसिबिलिटी है, दे कुड बी कैपिटल बी होमोजाइगस ब्लैक कलर और कैपिटल बी स्मॉल बी दैट इज हेटेरोजाइगस ब्लैक कलर। सी देख लेते हैं। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी दैट द ऑफस्प्रिंग ऑफ पूजा एंड रवि will have green eyes? Show the inheritance of eye color in the offspring with the help of suitable cross. हम पूजा एंड रवि का देख लेते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी पुनेट स्क्वायर से एक्सप्लेन कर दिया है, आपको आंसर में भी अच्छे से मैंने यहाँ पर स्लाइड में भी बताया है। पूजा के आई का कलर है स्मॉल बी रेसेसिव होमोजाइगस रेसेसिव ग्रीन कलर। रवि का है हेट्रोजाइगस ब्लैक कलर कैपिटल बी स्मॉल बी। जब हम इनके बीच में क्रॉस कराते हैं तो हमारा जो आंसर आपको लिखना है, आपने पुनेट स्क्वायर से देखा, क्रॉस करके हमारा आंसर आएगा 50% ऑफ द ऑफस्प्रिंग कैन हैव ग्रीन आई कलर। इसमें ऑप्शन दिया है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50% ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ पूजा's ब्रदर आर ग्रीन आइड विद द हेल्प ऑफ क्रॉस शो हाउ दिस इज पॉसिबल। इसे भी हम पुनेट स्क्वायर की हेल्प से मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था। पूजा के ब्रदर का आई कलर कैपिटल बी स्मॉल बी यानी ब्लैक कलर है, हेट्रोजाइगस ब्लैक डोमिनेंट। वाइफ है स्मॉल बी ग्रीन आई कलर। जब इनके बीच में क्रॉस होगा तो जो 50% ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स कैन हैव ग्रीन आई कलर। आई होप आपको ये केस बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है Radha conducted an experiment where she first crossed pure breed pea plant having round yellow seeds with pure breed pea plants having wrinkled green seeds and found that only AB type of seeds were produced in F1 generation. When F1 generation pea plants having AB type of seeds were crossed by self-pollination, then in addition to the original round yellow and wrinkled green seeds, two new varieties, AD and CB types of seeds were also obtained. इसके जो questions हैं जो आपको करने हैं, A है what are AD types of seeds? B है state whether A and B are dominant traits or recessive traits. C है what are A and B types of seeds? Show their inheritance using a Punnett square. और इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा out of AB and AD types of seeds, which one will be produced in minimum number and B है आपका maximum number in F2 generation. पहले इसके केस को हम समझ लेते हैं। ये जो केस बेस्ड क्वेश्चन है, ये जो केस बेस्ड पैराग्राफ है, ये बेस्ड है डाइहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। आपको याद होगा हमने हेरिडिटी में मेंडल का मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड पढ़ा था। मोनोहाइब्रिड का रेशियो F2 जनरेशन में 3:1 था। डाइहाइब्रिड का जो रेशियो आता है वो आता है 9:3:1। यहाँ पर हम डाइहाइब्रिड यानी क्या, हम क्रॉस कराते हैं बिटवीन टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। मोनोहाइब्रिड में हम सिर्फ एक कैरेक्टर के बीच में क्रॉस कराते हैं। डाइहाइब्रिड में आप देखो जैसे देख रहे हैं, राउंड एक कैरेक्टर है, येलो एक कैरेक्टर है। ये दो कैरेक्टर का क्रॉस हम कराते हैं रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स के साथ। तो हम इसको देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन में राउंड एंड येलो सीड्स लिए हैं। जैसे हमें पता है गेमेट्स हमेशा पेयर में होते हैं, तो ये उसका हो गया कैपिटल आर राउंड का है जो डोमिनेंट है। येलो कलर कैपिटल वाई ये भी डोमिनेंट है। यहाँ हम देखते हैं रिंकल सीड्स स्मॉल आर सेम, हमको सेम केस लेना पड़ता है। स्मॉल आर ये रेसेसिव है और वहां पर हमने ग्रीन सीड को ले लिया स्मॉल वाई।
अब सबसे पहले हम देखते हैं गैमेट फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर ये कैपिटल आर इसके साथ क्रॉस करेगा तो एक आधे हाफ गैमेट में 50% गैमेट में कैपिटल आर वाई और 50% में कैपिटल आर वाई, मतलब राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। सेम वहां पर भी होगा, 50% गैमेट के अंदर रिंकल्ड एंड ग्रीन जाएगा, 50% इसमें रिंकल्ड एंड ग्रीन जाएगा। अब हम इनके बीच में क्रॉस करा लेते हैं। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं, ए हमने राउंड सीड्स को दिया है, बी हमने येलो सीड्स को दिया है, सी हमने रिंकल सीड्स को दिया है और डी हमने ग्रीन सीड्स को दिया है। अब हम F1 जनरेशन के लिए क्रॉसिंग ओवर कराते हैं पुनेट स्क्वायर बना के। ये पहले कैपिटल आर कैपिटल आर वाई ये गैमेट हम इस साइड लिख लेते हैं और स्मॉल आर वाई हम इधर लिख लेते हैं। जब हम इनके बीच में क्रॉस कराते हैं तो हमें जो ऑफस्प्रिंग्स मिलते हैं वो सब के सब हमारे हाइब्रिड होते हैं। यानी H1 जनरेशन F1 जनरेशन में हमारे जितने भी हमको मिलेंगे ऑफस्प्रिंग्स वो सब हाइब्रिड होंगे। यहाँ पर R कैपिटल R और कैपिटल Y यानी राउंड एंड येलो कलर डोमिनेंट है। यहाँ पर स्मॉल r स्मॉल y यानी रिंकल एंड ग्रीन सप्रेसिव कलर, सप्रेस हो गया, ये रेसेसिव ट्रेट है। ये डोमिनेंट जीन्स के प्रेजेंस में ये सप्रेस हो गया है तो ये रेसेसिव है। आपको सबको पता है जो कैरेक्टर अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर देता है हम उसको डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं और जो सप्रेस हो जाता है हम उसको रेसेसिव ट्रेट कहते हैं। तो F1 जनरेशन में जो आया है हाइब्रिड उसमें सब के सब हमें जो ऑफस्प्रिंग मिले वो राउंड एंड यहाँ पर आपको सबको पता है कि F1 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड में मेंडल ने दो लॉस दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, लेकिन जो डाइहाइब्रिड क्रॉस के बाद मेंडल ने और एक लॉ दिया, ये एग्जाम में आता है, वो थर्ड लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो अब हम इसके क्वेश्चंस की और नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस। इसका पार्ट ए है। फर्स्ट हमारा जो इसका पार्ट ए क्वेश्चन था कि एडी टाइप्स ऑफ सीड्स कैसे होंगे। मैं यहाँ पर एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। ए होगा हमारा राउंड सीड जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, बी होगा येलो सीड्स, अगेन इट इज ऑल्सो डोमिनेंट ट्रेट, सी रिंकल सीड which is recessive trait and D is green color which is also recessive trait। तो जो फर्स्ट आंसर है AD टाइप्स ऑफ सीड्स कैसे होंगे, A मीन्स हमारा राउंड एंड D मीन्स ग्रीन। ये न्यू वैरायटी आ जाएगी डाइहाइब्रिड क्रॉस के बाद, AD टाइप्स ऑफ सीड्स होंगे राउंड एंड ग्रीन। हमारा नेक्स्ट बी क्वेश्चन है, बी पार्ट है, AB टाइप्स ऑफ सीड्स जो होंगे वो डोमिनेंट होंगे या रेसेसिव होंगे। A राउंड डोमिनेंट है, B येलो कलर इट इज ऑल्सो डोमिनेंट, C एंड D यानी रिंकल एंड ग्रीन रेसेसिव कैरेक्टर है। तो A एंड B जो राउंड एंड येलो सीड्स होंगे ये डोमिनेंट ट्रेट होंगे। थर्ड की ओर हम बढ़ते हैं, C जहां पर AB जो है वो राउंड एंड येलो सीड्स होंगे। हम इसको पुनेट स्क्वायर के हेल्प से एक्सप्लेन कर देते हैं, मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये जो है हमारा जो क्रॉस बनेगा दो गैमेट्स के बीच में, राउंड एंड येलो, रिंकल एंड ग्रीन एंड रिंकल एंड ग्रीन। जब हम इन गैमेट्स के बीच में क्रॉस करते हैं हमें F1 जनरेशन में जो मिलते हैं वो सब के सब हमें हाइब्रिड मिलते हैं, जिसके अंदर राउंड एंड येलो डोमिनेंट होता है, रिंकल एंड ग्रीन सप्रेस हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट जो पार्ट है जिसमें ऑप्शन है AD एंड AB में AD मैक्सिमम होंगे या मिनिमम, ये न्यू वैरायटी है। A यानी राउंड एंड D ये होंगे मिनिमम नंबर में, लेकिन A एंड B राउंड एंड येलो होंगे मैक्सिमम नंबर में। क्वेश्चन 1 है इसका, फर्स्ट है A, व्हाट आर AD टाइप्स ऑफ सीड्स। AD टाइप्स, A मीन्स राउंड, D मीन्स ग्रीन, तो इसका आंसर होगा AD टाइप्स ऑफ सीड्स आर राउंड एंड ग्रीन। इसका सेकेंड क्वेश्चन है बी, स्टेट वेदर A एंड B आर डोमिनेंट ट्रेट्स और रेसेसिव ट्रेट्स। तो हमने देखा A राउंड कैपिटल A एंड B येलो, राउंड एंड येलो बोथ आर डोमिनेंट ट्रेट्स। इसका C देख लेते हैं, व्हाट आर AB टाइप्स ऑफ सीड्स, शो देयर इनहेरिटेंस यूजिंग अ पुनेट स्क्वायर। आप ये पुनेट स्क्वायर देख पा रहे हो, यहाँ पर जो AB सीड्स है राउंड एंड येलो है, AB सीड्स A दोनों कैपिटल है, B भी कैपिटल है, राउंड एंड येलो डोमिनेंट ट्रेट्स है। पुनेट स्क्वायर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। इसके आगे ये जो हाइब्रिड प्लांट्स बनेंगे राउंड एंड येलो होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आउट ऑफ AB एंड AD टाइप्स ऑफ सीड्स विच वन विल बी प्रोड्यूस्ड इन मिनिमम नंबर।
ए एंड डी, इसका आंसर होगा ए डी, मतलब राउंड एंड ग्रीन ये प्रोड्यूस होंगे मिनिमम नंबर में, और जो मैक्सिमम नंबर में जो प्रोड्यूस होंगे ए एंड बी, यानी राउंड एंड येलो ये प्रोड्यूस होंगे मैक्सिमम नंबर। मैंने दो बहुत इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं और आपको इससे भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जाम्स में आने की पॉसिबिलिटी है, केस बेस्ड क्वेश्चंस, हम उसको करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, आपके लिए हेल्पफुल है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए।